गुड मॉर्निंग क्लास 12th संस्कृत खंड लेसन फर्स्ट। भोजस्सोदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपालागत्य महाराजं भोज प्रादेव कोऽपि नाम शेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति। ततः इसके पश्चात कदाचित कभी आगत्य आकर महाराज भोज प्रहा कहा। इसके पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कोपी नाम शेष हो। कोपी नाम शेष हो का मतलब जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष हो, कि हे देव, द्वार पर ऐसा विद्वान आया है जिसके तन पर लंगोटी मात्र शेष है। राजा प्रवेश्य इति प्रहा, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट से कवि, प्रविष्ट प्रवेश कर चुके भोज मालोक्य, भोज को देखकर अद्य आज दरिद्रनाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट, हर्षा सरुणी, हर्ष के आंसू मुमोचे ढलका दिए। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा यह मानकर हर्ष के आंसू ढलका दिए। राजा तमालोक्य परवा, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि किम रोदिसी, कवि क्यों रोते हो। ततः कबीरा राजन, तब कवि ने कहा, राजन आक्रमण्य मदग्रह स्थितम। आक्रमण्य का मतलब सुनना, अर्थात सुनो, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजानुच्चे पथि वचन माँ कृण्य ग्रहणी, शीशो कर्णो यत्नान सूपी हितवती दीन वदना। अये लाजान, लाजान का मतलब खील, पथि रास्ते में, वचन कर्ण्या का मतलब है वचन सुनकर, गृहिणी पत्नी। अरे खील ले लो उच्च स्वर में मेरी पत्नी ने सुनकर। शिशु कर्णो यत्ना, शिशु के बच्चों के कान यतन पूर्वक, सूपी हितवती बंद कर लिए, दीन वदना दीन मुख वाले। अर्थात मेरी पत्नी ने बच्चों के कान यतन पूर्वक बंद कर लिए। मई अक्षीणोपाय, मई मेरे, अर्थात मुझ पर, अक्षीण उपाय, अक्षीण उपाय अर्थात साधनहीन, यद कृंतम दर्शावश्रु बहुले, दर्शावश्रु बहुले अश्रुपूर्ण दृष्टि डालना, अर्थात मुझ जैसे साधनहीन पर अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। तदंत शल्यम, वह मेरे हृदय में, शल्य का मतलब कांटे, में त्वमसि पुन उरुद्रमुचितय, अर्थात मेरे ऊपर अश्रुपूर्ण दृष्टि डाले, जिससे मेरे हृदय में कांटे के समान चुभन हो रही है, अर्थात वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रही है, जिसे आप ही निकालने में सक्षम है। राजा शिव शिवेति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा प्रा, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। त्वरितम गच्छ गेम, त्वरितम का मतलब शीघ्र, गच्छम जाना, गेम घर, और कहा कि शीघ्र घर जाओ। त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते, त्वद्ग्रहणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना दुखी, वर्तते है तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजय श्री महेश्वरम नमितु शिवालय मध्य, शिवालय मभ्य गच्छत, अर्थात दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर नमस्कार करने, श्री महेश्वर को नमस्कार करने शिवालय गए। तदा को अपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण राजान शिव संधिनो प्राहा, तब कोई ब्राह्मण ने राजा को शिव सन्निध, शिव के समीप प्राह कहा, देव की हे देव, अर्ध दानव वैरिणा, दानव वैरिणा विष्णु भगवान, गिरिजा पार्वती, गिरिजा हृदय अर्थात आधा पार्वती ने, शिव हस्यातम, शिव हस्यतम शिव का भाव, अर्थात
शिव का आधा भाग विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। देवथम इस प्रकार जगती तले संसार में पृथ्वी पर पूरा अभावे शिव का अभाव समुन मिलती दिखाई देने पर, इस प्रकार संसार में शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम, गंगा सागर में, चंद्रकला अंबर में और नागादीप शेष नाग क्षमातलम रसातल में अर्थात पृथ्वी तल में, सर्वज्ञतो मधीश्वरम त्वमगमत त्वामातु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा मातु भिक्षाटनम मुझ में भिक्षाटन आ गया है। राजा तुष्ट तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददो, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्य द राजा अन्य दिन समुपस्थिता सीता परा, अन्य दिन राजा ने सीता के समीप उपस्थित होकर अर्थात सीमा के समीप कहा, देवी प्रभात वर्ण्यति, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता परा, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, विरल विरला बहुत कम, स्थूल तारा बड़े तारे, कला इव कलयुग में, सज्जना सज्जन, यानी आकाश में बड़े तारे बहुत कम दिखाई देते हैं जिस प्रकार कलयुग में सज्जन। मन इव मुने सर्वत्र, मन इव मुने मुनि के मन की तरह, सर्वत्र सब जगह, प्रसन्नम भुन्नभ, प्रसन्नम भुन्नभ का मतलब है यानी नभ प्रसन्न, अर्थात आकाश जो है वो निर्मल हो गया है, अर्थात मुनि के मन की तरह आकाश सब जगह निर्मल हो गया है। अपसरती च ध्वांतम, अपसरती च ध्वांतम, ध्वांतम का मतलब अंधकार, चित्तात संता मिव दुर्जन, चिंतात संता इव दुर्जन, अर्थात अंधकार इस प्रकार समाप्त हो रहा है जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन। वज्रती च निशा, वज्रती व्यतीत हो रही है, निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मी नुदय मीनाय मेव, अर्थात लक्ष्मी जो है वो शीघ्रता से व्यतीत हो रही है, लक्ष्मी नुद्या मीनामेव, अर्थात धनहीनों की उद्यमहीनों की तरह उद्यमहीनों की तरह रात्रि जिस प्रकार उद्यमहीनों की लक्ष्मी शीघ्रता से व्यतीत होती है, शीघ्रता से चली जाती है, उसी प्रकार रात्रि भी शीघ्रता से व्यतीत हो रही है, अर्थात रात्रि शीघ्रता से धनहीनों की लक्ष्मी की तरह व्यतीत हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं परा, राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदास परा, राजा ने लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभात वर्णम, सखी तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास परा, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंग रसपति रिव प्राप्य कनकम, कनकम सोना, रसपति पारा, पिंग पीला, प्राची पूर्व दिशा, अर्थात पूर्व दिशा कनक को प्राप्त कर, सोने को प्राप्त कर पारे के समान पीली हो गई है। गतच्छाय चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदमी, चंद्रमा जो है वो कांतिहीन हो रहा है जिस प्रकार ग्राम्य सदमी गंवारों की सभा में, बुधजन अर्थात गंवारों की सभा में सज्जन। अक्षणम अक्षिणस्तारा नरपतय इवानुद्यम परा, अक्षणम अक्षण भर में अक्षीण तारा, तारे अक्षीण हो रहे हैं, नरपतय इवानुद्यम परा, अर्थात अनुधर्मी राजाओं की तरह तारे अक्षण भर में अक्षीण हो रहे हैं।
न दीपा राजन्ते दर्विण रहिता मानिव गुणा। दर्विण का मतलब धन, रहिता रहित, और दीपा दीपक, राजन्ते सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अर्थात न दीपा राजन्ते दर्विण रहिता मानिव गुणा, अर्थात धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा ते तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा चैप्टर।